ओम श्री गुरुभ्यो नमः। आइए मित्रों, मैं आज आपको ध्यान के बारे में कुछ चीज़ें बताऊंगा। ध्यान करने के लिए क्या करना पड़ेगा और कैसा करना पड़ेगा, कैसा ध्यान करें। या किसी को या ध्यान करने में कोई समस्या आ रही है, ध्यान नहीं लग रहा है, तो मैं ऐसा ऐसे पहले भी कई सारे वीडियो डाला हूँ ध्यान के बारे में। आज और भी कोई कई तरीका, अलग अलग तरीका है, तो आज भी एक तरीके के बारे में मैं आपको बताऊंगा। अगर कोई आपने गुरु मंत्र लिया है या कोई इष्ट देव का अगर मंत्र भी अगर जाप करते हैं, तो आप पहला क्या करें कि कोई शांत जगह चुनें, या घर पे हो या बाहर हो, कहीं पर भी। अगर वो मठ मंदिर में भी जाके आप ध्यान धारणा कर सकते हैं, जो पवित्र स्थान पर या एकांत वातावरण जहाँ पर हो, वहाँ पर जाके एक आसन ले कि कुशासन हो या कोई भी ऐसा शुभ्र आसन लेके, या स्वच्छ वस्त्रों की धोया हुआ सूचीभूत अगर है वो आसन लेके आप बैठो और एकांत स्थान पर बैठो। और जो भी गुरु मंत्र हो या इष्ट मंत्र का आप जाप करते रहिए कुछ समय के लिए। फिर बाद में कुछ समय ध्यान करते करते उसके बाद में क्या करना, आपका एक माला या दो माला जो भी आप जाप करते हैं जो करके, उसके बाद में आप आंखें बंद करके आसन पर बैठिए। तो कोई भी एक आसन आप चूज करिए, एक लगातार एक ही आसन में बैठने का आप प्रयास करिए। कोई सिद्धासन हो या पद्मासन हो या सुखासन हो, कोई भी आप एक आसन को परफेक्ट तरीके से तो अभ्यास करिए एक ही आसन पे बैठना ध्यान के लिए। तो पहले आसन सिद्धि अगर होती है, फिर आगे की यात्रा प्रारंभ होती है आपकी ध्यान की। तो कोई भी एक आसन लगाकर अपना शरीर को सीधा रखते हुए, अपना मेरुदंड को सरल रखते हुए, यानी सीधा रखते हुए, यानी झुक के नहीं बैठना ना, एकदम टाट होके बैठना, स्ट्रेट होके बैठना। मेरुदंड, अपना मेरुदंड को, अपना पीठ को अगर सीधा सरल रख के अगर बैठ के आप अगर आंखें बंद करके बैठिए, तो आप आत्म चक्र पर ध्यान लगाकर ध्यान कर सकते हैं। और जो भी मन में प्रश्न उठता है, कोई भी विषय अगर उठता है, तो उसे देखते रहिए, साक्षी भाव तो खाली आप श्वास पर ही आपका ध्यान रहे। और जो भी विचार मन में उठ रहा है, जो उठता है उठने दो। जो भी विषय, जो भी मन में जो अच्छा विचार आता है, जो भी दृश्य दिखाई देता है, उसे आप उसे रिएक्ट मत करिए, उसको जबरदस्ती हटाने की कोशिश भी ना करें। जैसा जो भी मन में प्रश्न उठता है, जो भी दृश्य दिखाई देता है, कोई मन में विचार जब उठता है, तो अपना मन का मेल एक 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 विषय ऐसा डिलीट होती जाती रहती है। इसलिए हमें उसे खाली हमारा काम एक ही होता है कि ध्यान में तो आंखें बंद करके अपना श्वास पर ध्यान केंद्रित करें। तो धीरे धीरे आपकी विचार शून्यता भी आएगी जब आपका ध्यान कनेक्टिविटी होता रहेगा। अगर फिर भी कभी क्या होता है, कुछ समय के लिए ध्यान लगता है, एकांत भी होती है, जैसा कि शांति का अनुभूति और अनुभव भी आता है, फिर कुछ क्षण में क्या होता है, फिर कोई ना कोई ऐसा विषय आ जाता है, मन में भाव उठता है, अलग अलग विषय और विचार उठते रहते हैं। तो फिर क्या करें आप, फिर आप नामस्मरण पर जाइएगा। भले माला नहीं भी रहा तो मनोमन जो गुरु मंत्र का हो या जो इष्ट मंत्र का जो आप जाप करते हैं, उसी मंत्र का जाप करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए। फिर मन फिर एकाग्र होने लगेगा। फिर आप श्वास पर ध्यान केंद्रित कर कर ध्यान कर सकते हैं। रोज 10 से 15 मिनट, 20 मिनट अपने आप को समय दें और नियमित रूप से अब ध्यान करते रहेंगे तो आपका ध्यान लगेगा। श्वासोपश्वास पर ही ध्यान देते हुए आप अगर ध्यान करेंगे तो आपका ध्यान घटित भी होगा, फिर समाधि का अनुभूति भी आपको आएगी। अगर देखो ध्यान लग जाए तो समाधि का अनुभव भी आपको मिलेगा। ध्यान अगर लगता है तो उसे कम से कम क्या करना कि 10-15 मिनट से स्टार्ट करेंगे। कुछ समय के बाद धीरे धीरे इस अभ्यास का समय को आपको बढ़ाना पड़ेगा। आधा घंटा,
पौन घंटा, 1 घंटा, वैसे ही इसको समय को बढ़ाते बढ़ाते रहेंगे, फिर एक दिन समाधि की ओर तक आप समाधि का अनुभव भी आप ले सकते हैं। ध्यान करिए, और ध्यान में बहुत सारी चीज़ें, आपका माइंड भी कंट्रोल रहेगा, मन एकाग्र रहेगा, शांति का अनुभूति आपको रहेगी, और दिमाग में जो भी टेंशन है वो भी, उसमें से भी आपको छुटकारा मिलेगा, और आंखों की दृष्टि भी सही हो जाएगी, चित्त शुद्धि हो जाएगी। ध्यान ही तो एक है, हम शरीर स्वस्थ रखने की विधि है, और हमारे आचार विचार भी सही होगा, और अपना जो भी दिनचर्या में भी आप बढ़िया महसूस करोगे, स्फूर्ति बनी रहेगी शरीर में। इसलिए हर किसी को, कोई भी उम्र का व्यक्ति, बड़े बच्चे हो, बूढ़े बुजुर्ग, जो भी है, महिला है, जो भी है, ध्यान कर सकता है। शरीर को करना भी चाहिए। आप नियमित रूप से अगर ध्यान करते हैं तो आपका आचार विचार सब चीज़ें बदल जाएंगी, एकदम आनंद की अनुभूति आपको होती रहेगी। तो एक ध्यान एक ही मार्ग है ईश्वर से जुड़ने का। ईश्वर प्राप्ति या ईश्वर से जुड़ना कहे, या उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा से कनेक्टिविटी होने का एक ही मार्ग है ध्यान। अपने आप को समय दे, और अपने आप के लिए एक ही कार्य आप कर सकते हैं। हम इस पृथ्वी पर, देखो, इस संसार में हम जो भी करते हैं दूसरों के लिए ही हम लोग कर रहे हैं ना। कमाना हो, और जो भी कार्य हम करते हैं तो औरों के लिए ज़्यादा काम होता है, अपने आप के लिए कम होता है। इसलिए अपने आप के लिए, अपना स्वास्थ्य शरीर के लिए, अपना दीर्घायु के लिए ध्यान अत्यंत जरूरी है। और एक बात है, ध्यान, देखो, ध्यान सही तभी लगेगा आपका श्वास जब गहरी होती है। हम लोग क्या करते हैं, हमारा श्वास लेने के जो तरीका जो है ना, शॉर्ट श्वास लेते हैं ना हम लोग। जैसा जिस व्यक्ति का गहरी श्वास अगर लेता चलता है तो उसको ध्यान सही तरीके से लगता है, एकदम बढ़िया ध्यान वो कर सकता है और स्वस्थ हो सकता है। क्योंकि हमारे श्वास जो है शॉर्ट नहीं होना चाहिए, दीर्घ श्वास लेना चाहिए, जिन्हें नाभि से श्वास चलना चाहिए, पेट से श्वास अगर श्वास चलती है तो आप सही तरीके से ध्यान कर सकते हैं। आपका आयु भी बढ़ा सकते हैं। आपके, देखो, ज़्यादा दिन जीने के लिए, जैसे तो कोई ईश्वर ने तो करीबन अपने आप को जानने के लिए कहो, या ईश्वर प्राप्ति के लिए, जो भी आध्यात्मिक मार्ग पर चलने के लिए, जो भी आनंद की अनुभूति लेने के लिए आपको 100 साल का उम्र तो भगवान ने दिया है। फिर हमने हमारे शरीर स्वस्थ नहीं रखा, और जो चीज़ें खाना चाहिए वो चीज़ें नहीं खाते हैं। जिस शरीर में जो डालना चाहिए, शरीर एक यंत्र के समान है, जिस शरीर में वही चीज़ डाले जो वो खा के वो शरीर का पोषण मिले, वो सही चीज़ें अगर देंगे तो ही हम लोग 100 साल तक जी सकते हैं। लेकिन क्या है ना, हमारे अज्ञानवश हो के ही हम लोग अपना आयु को हम लोग कम करते जा रहे हैं। कम इसलिए हो रहा है, जो खाना चाहिए हम लोग वो नहीं खाते हैं, जो पीना चाहिए वो नहीं पीते, और हमारा दिनचर्या जैसा होना चाहिए, जैसे सृष्टि के हिसाब से जो 8 प्रहार है, तो उसके हिसाब से हम लोग कौन से प्रहार में क्या काम करना चाहिए वो चीज़ें नहीं करते, और जागरूक अवस्था में नहीं रहते हैं। जो मनमानी आचरण करते हुए हम लोग थोड़ा सा प्रकृति के नियम के विरुद्ध जब हम लोग कार्य करेंगे तो हमारी शरीर में बाधा भी बनेगी और बीमारियां पैदा होती है। तो फिर हमें इसलिए जल्दी मृत्यु को स्वीकार करना पड़ता है ना। 50-60 साल 70 साल ज़्यादा से ज़्यादा तो इंसान मर जाता है। वैसे तो भगवान ने कम से कम 100 साल उम्र तो दिया हुआ है, तो वैसे तो पहले 100-125 साल तक भी लोग जीते थे। अगर 100 साल भी अगर हमें कम पड़ता है अपने आप को जानने के लिए, ईश्वर प्राप्ति के लिए, तो भगवान ने आप लोगों के लिए आयु बढ़ाने की टेक्निक भी भगवान ने दिया है। लेकिन हम लोग सही आचरण करेंगे और सही जीवन शैली अपनाएंगे तो हम लोग आयु और भी बढ़ा सकते, 100 के ऊपर भी जी सकते हैं। जब आपकी श्वास अगर गहरी है तो वो नियमित रूप से ध्यान करते हैं तो आपकी आयु भी बढ़ेगी। और एक बात आपको सीक्रेट बात बताऊंगा, जो आयु कैसा बढ़ेगी हमारी,
दीर्घ श्वास लेने से। दीर्घ श्वास लेने से क्या होता है, देखो एक इंसान जो है ना 1 मिनट में कितना श्वास लेता है हमें देखना पड़ेगा कि जैसे आप अगर देखोगे कासव तो पता आपको ना, कासव जो होता है 1 मिनट में वो अपना 6 श्वास लेता है, करीबन 5 से 6 श्वास ही लेता है, इसलिए वो 300 साल तक जिंदगी जीता है। इसका आयु है ना कासव की जो जिंदगी है वो 300 साल तक करीबन वो जीता है। अगर इंसान अगर 100 साल तक जीता है तो कम से कम उसका 10-11 श्वासें 1 मिनट में वो अगर लेता है। जैसे देखो 10 श्वास अगर लेता है तो 100 साल की आयु उन्हें मिलेगी, 100 साल वो जी सकता है। अगर 1 मिनट में अगर आप 10 बार श्वास लेना और छोड़ना अगर करते हैं तो आप कम से कम 100 साल तक जिंदगी जी सकते हैं। जिसका श्वास जितना ज़्यादा, एक श्वास के लिए 10-10 साल की उम्र आपकी घटती रहेगी फिर, ऐसा है। इसलिए तो ज़्यादा करके लोग आज के तक में देख रहा हूँ 14 श्वास, 14, 15, 13 ऐसा ही 1 मिनट में श्वास लेते हैं, तो गहराई से श्वास नहीं ले पाते हैं, तो इसलिए उनका आयु घट रहा है। और हम लोग क्या करें, प्रारब्ध कर्म को जला नहीं पा रहे, प्रारब्ध कर्म को भस्म नहीं कर पा रहे हैं ना, इसलिए सुख और दुख की हम लोग अनुभूति करते रहेंगे। देखो नियमित रूप से आप ध्यान करेंगे, धारणा करेंगे, धारणा बनाते हुए ध्यान करेंगे, तो सत्कर्म करते रहेंगे तो आपका प्रारब्ध भी कटेगा। तो बहुत सारे लोगों का ऐसा भी कहना है, महाराज हम लोग पूजा पाठ भी करते हैं, सही आचरण भी हमारी है, फिर भी हमें संकट बहुत आ रहा है, सत्य पर भी चलते हैं तो संकट भी बहुत आता है, तो समस्या है बहुत सारे आते हैं, फिर करेंगे क्या है। देखो जब इंसान सही कार्य करने लगता है तो आध्यात्मिक पथ पर चलने लगता है तो उसका परीक्षा है बहुत होता है, उसका जो संचित कर्म है ना वो पीछे लग जाता है, आपको वो प्रताड़ित करने लगता है। फिर वो कैसा आता है, देखो प्रारब्ध कर्म जो है वो भोगते हुए कम करना पड़ेगा। हाँ, उसका प्रेशर कम करने के लिए आपको आध्यात्मिक मार्ग का अवलंबन करना पड़ेगा, तो भक्ति मार्ग पर आप आओगे तो उसमें से प्रेशर आपका कम हो सकता है। अगर आप नियमित रूप से अगर ध्यान करेंगे तो आप उस प्रारब्ध कर्म को जलाने का कार्य कर सकते हैं। क्योंकि देखो प्रारब्ध कर्म का काटना नहीं, काटने से क्या, काटना कैसा होता है कि अनुभव भोगते हुए काटना पड़ता है। फिर कभी इसलिए क्या होता है, अगर ध्यान धारणा नहीं करता है उसको लगता है कि वो बढ़िया सा जिंदगी जी रहा है, उसको क्या होता है ना कई सालों का या लंबे समय तक जो भोगने वाला जो कर्म होता है ना, तोड़ा आज तोड़ा फिर कल तोड़ा फिर 10 दिन के बाद तोड़ा, ऐसा वो लोग भोगते रहते हैं। जब वो आप सही कार्य करने लगते हो तो प्रारब्ध कर्म पीछे लग जाता है ताकि आपको प्योरिटी कर सके। इन्हें आप समझो कि 1 महीने का जो आपका जो कष्ट जो है एक ही दिन में कभी कभी मिल जाता है, कभी 1 साल का कष्ट कुछ 10 दिन में ही मिल जाता है। आपको लगता है कि बहुत ही संकट में हो, आप समझ लेना आप ज़्यादा संकट में हो, ज़्यादा परेशानी में अगर है तो आपका बहुत बड़ा प्रारब्ध कट रहा है, तो आने वाले समय आपको बहुत बढ़िया चीज़ें मिलने वाला है। ईश्वर देखो जब आपको पवित्र कर रहा है तो जो पवित्र हो जाओगे आपके जीवन में जल्द से जल्द परिवर्तन आने लगता है। तो आपको समझ लेना का कोई भी आप समस्या आ रहा है, आपके जीवन में संकट आ रहा है, तो आने वाले दिन आपका बेहतरीन रहेगा। देखो ईश्वर ऐसा है ना, कोई एक चीज़ आपसे अगर छीन लेता है तो वो इसलिए छीनता है, आपको इससे कई गुना बड़ा चीज़ आपको वो देना चाहता है। हम लोग छोटे मोटे चीज़ छूटने से हम लोग बहुत ही परेशान हो जाते हैं। कोई 10,000, 15, 20,000, 25,000 जो भी जो छोटा मोटा अमाउंट भी अगर हम लोगों से अगर छूट जाती है, कोई किसको दिया हुआ या वापस नहीं मिला है, जो भी है, क्योंकि हम लोग हमें जो शरीर जो मिला है ना कर्म से शरीर मिला है ना, कर्म के आधार पर शरीर मिला है, वो शरीर है, हम भोगने आए हैं, किसको कुछ देना है किसको कुछ लेना है, इसके हिसाब से। तो कोई भी परमेश्वर अगर देखो ईश्वर कोई चीज़ हमारे हाथ से अगर छीन लेता है या छूट जाती है तो समझ लेना आने वाले समय आपको बढ़िया बेहतर चीज़, उससे भी बेहतर चीज़ वो आपको देने वाला है। तो ईश्वर प्रति श्रद्धा भाव रखिए और कर्म करते रहिए, क्योंकि कर्म प्रधान है। कोई भी व्यक्ति हो, बसंत हो, गृहस्थी हो,
शुक्र करके ही मिलता है, ये बिना कुछ नहीं मिलता है। इतना ही है, ईश्वर ने सबको कुछ न कुछ काम दिया हुआ है। हर लोग अपने अपने काम ईमानदारी से करते रहे तो अच्छी बात है, अच्छी अनुभूति रहेगी, आनंद से भी रहने को आपको सही तरीके से अनुभूति भी मिलेगा, सही से जीवन भी व्यतीत कर पाएंगे आनंद से। देखो, जीवन में तो हर कोई हर चीज़ें नहीं पा सकता है। जो मिला है हमारे जो प्रारब्ध कर्म से मिल रहा है, जो प्रारब्ध कर्म हो या अभी का जो इस प्रेजेंट का कर्म हो, उसके अनुसार जो भी मिल रहा है उसे स्वीकार करिए और आगे बढ़िए। ताकि देखिए, जो मन है ना, जब तक हम मन के वश में है तब तक हम लोग अतृप्त रहेंगे और असमाधान से हम लोग नहीं जिएंगे। फिर वही राग द्वेष और एकदम डिस्टर्ब होते हुए हम जिंदगी जिएंगे। तो शांति से जिंदगी जिएंगे, स्वीकार करते हुए जब जिंदगी जियोगे तो आनंद से जिंदगी जीने में आपको सहायता होगी। वैसे तो मन में देखो, कितना जो भी चीज़ें मिले तो भी कमी है। आज कुछ चीज़ का अपेक्षा करेंगे, वो चीज़ मिल जाता, तो फिर दूसरा और कोई चीज़ का अपेक्षा हम लोग करते रहेंगे। जो देखो, अपेक्षा करना कोई बड़ी बात गलत बात भी नहीं है, उसके लिए प्रयास भी करिए। अगर होता है तो अच्छी बात है, तो उनके धन्यवाद दे देना। अगर एक चीज़ अगर नहीं मिलता है तो फिर कुछ समय और उसके लिए इंतज़ार करिए। अगर नहीं मिलता है तो कोई दिक्कत नहीं, उसे संतुष्टि मान लीजिए। संतुष्टि ही जीवन सुख प्रदान करता है। हमारी चीज़ें, हमारी कामना, हमारी अपेक्षाएं तो है, हमें दुख दे रहा है ना। हम लोग कोई चीज़ का अपेक्षा कर लेते हैं, वो अगर वो मिलता है, वो साकार जब होता है तो अच्छा लगता है, खुशी होता है। अगर कोई चीज़ अपेक्षा हमने जो करते हैं वो अगर नहीं मिलता है तो हमें दुख होने लगता है। इसलिए हम लोग वही चीज़ का अपेक्षा करना चाहिए, हमें उसे हकदार है, वो हमारी औकात में है, तो हमारे वो कैपेसिटी में है, तो उस चीज़ का अपेक्षा कर सकते हैं। अगर मैं 10-20-25 हज़ार रुपये अगर कमा रहा हूँ तो जो उसके अंदर जो हमारी जो संसार को जो चलाने के लिए जो धन चाहिए, उसके बावजूद कुछ पैसा बचता है तो उसमें जो चीज़ें ला सकते हैं वो चीज़ का आप ले सकते हैं। उसके छोड़ के हम लोग 2 लाख 3 लाख 5 लाख का अगर कोई चीज़ परचेज करेंगे 50 हज़ार इकट्ठा करके, फिर वो 90% 80% आप इंटरेस्ट से पैसा लोगे या लोन पे लोगे, वो चीज़ें करेंगे तो फिर वो आने वाले समय तो दिक्कत तो आएंगे ना। क्योंकि क्या होता है, आने वाला समय क्या रहेगा, कैसा रहेगा, कैसा आप बोल सकते हैं ना। तो इसलिए भविष्य के लिए कोई कर्ज बाजारी नहीं करना चाहिए। जितना है आप कमा रहे हो उतने से आप खर्च करिए तो आप शांति से जीवन जी सकते हैं। और नियमित रूप से ध्यान करिए तो इष्टार्थ सिद्धि भी आपको मिलती रहेगी, प्रभु की कृपा होता रहेगा। ध्यान ही तो है अपने आप को जानने का मार्ग है। ध्यान नियमित रूप से करिए, ध्यान करेंगे तो स्वस्थ भी रहेंगे, मन में कोई भी ऐसा विकार नहीं रहेगा और आनंद की अनुभूति आप ले सकते हैं। हर हर महादेव। सबका कल्याण उसका मंगलमय हो। आप इस वीडियो देखने के बाद इस वीडियो को लाइक और शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ताकि हमें ऐसा ही और भी कुछ ऐसा आध्यात्मिक विषय पर कोई वीडियो बनाने की प्रेरणा मिले।